वक्फ बोर्ड के आंदोलन के समय मौलवियों के बीच में ममता जी गई, दूसरे समुदाय के बीच में नहीं गई कभी। याद करिए, जब पिछले साल की बात है, जब रोजे चल रहे थे और राम नवमी उसमें पड़ी, तो ये ममता जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि रोजों के समय मुसलमान कोई गलत काम नहीं करते, रामनवमी के जुलूस में हिंदू एहतियात बरतें। नंबर 3, ममता जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, कोई वीडियो जाके चेक कर ले, तुम्हें अल्लाह की कसम है। ये ममता जी अल्लाह की कसम क्यों बोलने लगी? उनका तो मत संप्रदाय अल्लाह की कसम वाला नहीं है। अब आइए, उससे पहले, बरसों पहले की बात है, जब मुहर्रम के जुलूस के लिए रोक दिया गया था और पिछले विधानसभा चुनाव 2021 में तृणमूल कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार का भी ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है कि हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है। अब ये 30% किसके लिए था, ये सारी बात ये 4 फैक्ट देखिए और उसके बाद समझ में आ जाता है। अब मैं कहना चाहता हूं पहलगाम के साथ क्यों, पूरे कश्मीर के साथ कैसे जुड़ता है। जो एक बात होती है कि बंगाल का एक हिस्सा कश्मीर के नक्शे कदम पे जा रहा है, ये 11 अप्रैल की घटना है। 11 अप्रैल दिन कौन सा था? फ्राइडे, जुमे का दिन। टाइमिंग क्या थी? 2 से 4 बजे के बीच। ये रिपोर्ट में लिखा है, फ्राइडे 11 अप्रैल 2025 2 से 4 बजे के बीच। शुरुआती दिनों में यही तो 40 साल पहले कश्मीर में शुरू हुआ था। जुमे का दिन होता था, दोपहर बाद का वक्त होता था और उसके बाद भीड़ निकलती थी और चुन चुन कर टारगेट करना शुरू कर देती थी। आज उसी का रेप्लिका बंगाल में हो रहा है। और एक और बात भी बताना चाहता हूं, यहां पर कोई ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। ये पश्चिम बंगाल में जो लोग कहते हैं इतिहास नहीं सीखो, इतिहास की बात क्यों करते हो, इतिहास दोहराया जा रहा है। 16 अगस्त 1946 को जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे किया था, तो उस समय बंगाल के गवर्नर शाहिद हुसैन सोहरावर्दी के दिशा निर्देश में पुलिस ने दंगों को से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया था और पुलिस की छत्र छाया में दंगे हुए थे। आज 80 साल के बाद लगभग उसी नक्शे कदम पे इतिहास दोहराया जा रहा है। पुलिस की छत्र छाया में वही बंगाल है, वही मुर्शिदाबाद है, वही पुलिस की व्यवस्था है। बस चेहरा जो है शाहिद हुसैन सोहरावर्दी से हटकर, मुस्लिम लीग से हटके तृणमूल कांग्रेस हो गई है और ममता बनर्जी जी हो गई हैं। तो अब यह इम्तिहान है ममता बनर्जी जी का कि वो दिखाएं कि उनके दिल में ममता ईमानदारी से है बंगाल के सारे लोगों के लिए, और ममता का थोड़ा बहुत हिस्सा हिंदुओं के लिए भी है। बंगाल की जनता टकटकी लगाकर ये देख रही है और इसका उत्तर पाना चाहती है। पहले तो मैं सुधांशु जी को बहुत बहुत नमस्कार करना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात आपने करी, आपने कश्मीर की याद दिला दी। 1990 में जब यही वातावरण हुआ था कश्मीर में, जो आप आज उसको तुलनात्मक कर रहे हैं, किसकी सरकार थी सुधांशु जी? सिंह जी की सरकार, टूटी फूटी सरकार। समर्थन किसका? आपतन किया जहां हमारे हिंदू भाइयों बहनों को घर से निकाला जा रहा था। आपने वो सरकार नहीं गिराई। आपने वीपी सिंह को बोला नहीं कि राफ उतारो, मिलिट्री उतारो, क्योंकि आप हम हिंदुओं के ऊपर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। हम मरेंगे नहीं तो आपको वोट मिलेगा नहीं। यह है आपकी रणनीति और राजनीति और कूटनीति और अंग्रेजों की अनुयायी, अंग्रेजों की पहरेदारी करने वाला का मुखौटा गिरेगा। देश जागरूक हो रहा है। 1946 की बात करते हैं, सोहरावर्दी जी की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। वो प्रधानमंत्री भी रहे बंगाल के, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपने भी मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी वेस्टर्न प्रोविंस में। क्यों बनाई थी? क्यों नहीं उनको छोड़ दिया? चिमटे से नहीं पकड़ने वाली जो डायलॉग है ना, हम चिमटे से नहीं पकड़ेंगे। आप चिमटे से नहीं, आप हर चीज से, कोई भी सरकार बने उसको पकड़ लेना चाहते हैं, जकड़ लेना चाहते हैं। जिस तरीके से आपने देश को जकड़ रखा, देश को घुटन हो रही है। ये हिंदू मुस्लिम जाति की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, भाषा की लड़ाई आप लड़ाना चाहते हैं। मानव जायसवाल, और मैं फिर से रिपोर्ट का जिक्र करूंगी। रिपोर्ट में तो लिखा हुआ है कि जो हिंदू घर थे उनको चिन्हित करके उनके ऊपर हमला किया गया। तो इसको कोई एंगल देने की ना जरूरत है, ना कोई कोशिश कर रहा है। ये तो खुद जो लोग पीड़ित है, जो लोग कैंपों में इस वक्त है, खुद वो बयान कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या किया गया है। और उसके अंश में भी आपको दिखा देती हूं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा गया है, किस तरीके से लोगों को चिन्हित किया गया। और बाय द वे, ये बात सिर्फ रिपोर्ट में नहीं कही गई है, इसको जब कोर्ट के सामने रखा गया है मानव जी, तो कोर्ट ने भी यही टिप्पणी की है।
अपने ऑर्डर में कि अ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन अनेबल टू प्रोटेक्ट, यानी कि अपने समाज के जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस डिबेट की वीडियो में देखा होगा कि कैसे यहाँ गूगल बाबा ने अभी टीएमसी के प्रवक्ता को जवाब देते हुए 1946 मुस्लिम लीग की याद दिला दी। लेकिन साथ साथ ये भी कहना है कि ममता दीदी जो बोल रही थी यूपी बिहार से लोग आते हैं, वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन कोर्ट ने उनका मुंह बंद कर दिया है। जो भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है, जो भी कमेटी गठित की उसने अपना रिपोर्ट दर्ज किया जिसमें पाया गया है कि वहाँ के जो लोकल पॉलिटिक्स के लीडर हैं उनके देख रेख में ये सारा हुआ और टारगेट करके हिंदुओं को ही ये टारगेट करते थे और घर जलाते थे, मारा मारी करा था इन्होंने। बट ये मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा हुआ था। सरकार प्रोटेक्शन नहीं दे पाई है। क्या लिखा गया इस रिपोर्ट में वो पढ़ के सुनाती हूं। हिंसा के दौरान हिंदुओं को टारगेट किया गया। हमले के दौरान हिंदू पीड़ित परिवारों ने पुलिस को कॉल किया, लेकिन पुलिस ने फोन नहीं उठाया। बेटबोना गांव के हिंदू परिवारों के फोन पुलिस ने उठाए ही नहीं, यहां तक कि मंदिरों तक पर हमला किया गया। पीड़ितों की मदद के लिए पुलिस नहीं पहुंची। और ये सब फिर से रिपोर्ट में, तो आप इतिहास का हवाला दे सकते हैं, लेकिन अभी की अगर बात करें तो हिंदुओं को चिन्हित करके उनके ऊपर हमला किया गया। अब इसको आप धर्म की राजनीति तो नहीं कह सकते ना, जिसपे जो बीती है वो तो बीती है। मैं पद्मजा जी, मैं देखिए तुलना नहीं करना चाहता। कश्मीर में जो 1990 में हुआ, मैंने उसकी तुलना नहीं करी मुर्शिदाबाद से। आपके और मेरे जो सहपाठी हैं, मेरे जो गुरु हैं, गुरु तुल्य व्यक्ति जो है, उन्होंने उसकी तुलना करी। लेकिन जब तुलना करी तो उनको तो सच बोलना पड़ेगा ना कि भाई उन्होंने वीपी सिंह की सरकार को क्यों नहीं क्वेश्चन किया, क्यों नहीं उसको जकड़ा, क्यों नहीं उनकी सरकार गिरा दी। इनकी रथ यात्रा होती जाती है तो सरकार गिर जाती है। लेकिन जब हमारे हिंदुओं को बलायन हो रहा था, हिंदुओं को मारा जा रहा था, तब हमारी इन्होंने सरकार को क्यों नहीं गिराया। ठीक है, वो जवाब देंगे, पर फिर आप जरूर बताइएगा कि आपके पुलिस ने फोन क्यों नहीं उठाया, क्योंकि फोन करने वाले, मदद मांगने वाले क्या हिंदू थे? सुधांशु त्रिवेदी। मैं मानव जी को याद दिला देना चाहता हूं, कश्मीर में 1990 में नहीं हुआ था। सारे दर्शक जाके चेक कर लें। इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंडिया ने 83 का वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद इंडिया का पहला वनडे इंटरनेशनल अक्टूबर में, शायद 16 अक्टूबर 1983 को श्रीनगर में हुआ, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में। और उस मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। उस मैच में भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर बोतलें फेंकी गई, मैच बीच में रोक देना पड़ा। अरे भाई, तब तो आयरन लेडी की सरकार थी। और 83 के बाद यह स्थिति बन गई कि 84 के बाद कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग बंद हो गई। डर के मारे हालात यह हो गया। और जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या, हाई कोर्ट के जज की हत्या तब हुई जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे। 400 सीटें लेकर हाई कोर्ट के जज की लाश को छूने कोई नहीं आया, क्योंकि लोगों को डर था कि जो लाश को छुएगा उसे भी गोली मार दी जाएगी। मानव भाई, आप जब तथ्य रखें तो यह भी ध्यान कर लें, वीपी सिंह की सरकार आई 4 दिसंबर 1990 और यह हिंदुओं का नरसंहार हुआ जनवरी 4 दिसंबर 1989 और पहला फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी एंड सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में हुआ। मतलब सब कुछ 1990। इसे जानते हैं संस्कृत में क्या कहते हैं? काकतालीय न्याय। हाँ, किसे कहते हैं? काकतालीय न्याय। यानी पेड़ की डाल खोखली हो गई थी, अचानक एक पक्षी आकर उस पर बैठा और जैसे ही वो डाल गिर गई, ओहो देखो पक्षी ने डाल गिरा दी, ये तो सारा दोष इस पक्षी का है, इसके भार से यह ढाल गिर गई। और महोदय, उस समय सरकार जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी और होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, जो कि वीपी सिंह सरकार के थे। और उस जमाने में आज के कम्युनिकेशन साधन नहीं थे कि तुरंत पता लग जाए। वो पता खबरें बाहर आते आते 4-5 महीने लगे। हमने जैसे ही जगमोहन को हटाया गया, हमने कश्मीर से अपने को विड्रॉ किया था और मई के महीने में जब सारे फैक्ट सामने आए, कश्मीर के पैनल से अपने को अलग कर लिया था। खैर वो विषय छोड़िए, आज के विषय पे आइए। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये बता दीजिए कि ममता दी के दिल में सिर्फ 30% की ही ममता है, या ममता का कोई अंश बचे 70% के लिए ही है, अन्यथा। दोस्तों, ये डिबेट टीवी 9 भारतवर्ष पे चल रही थी, जिसमें पद्मा जोशी जी एंकर हैं, आए हुए लोग हैं सुधांशु त्रिवेदी, वरुण पुरोहित, मानव जायसवाल, प्रोफेसर और अवनीजेश अवस्थी
अविनिजेश अवस्थी, ये सारे लोग आए हुए थे। इन्होंने जो भी बंगाल में हंगामा हुआ था उसको लेकर बातें करी। उन्होंने बताया कि कैसे बंगाल में सुव्यवस्थित तरीके से हंगामा होता है और होता ही रह रहा है अभी तक। जैसे ममता बनर्जी की सरकार है, तो आप क्या समझते हैं कमेंट कीजिएगा, और कोर्ट की स्ट्रिक्टी से आप क्या समझते हैं ये भी कमेंट कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।